वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। पार्वती परमेश्वरौ। प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है इस कक्षा में आपका। आज हम 6वीं कक्षा के अंतर्गत आज जो पाठ्य पुस्तक में निर्धारित है चतुर्थ अध्याय को हम पढ़ने जा रहे हैं। विद्यार्थियों, इस चतुर्थ पाठ का नाम है अहम प्रातः उत्तिष्ठामि, अर्थात मैं सुबह उठता हूँ। मैं सुबह उठता हूँ। विद्यार्थियों, आज के इस पाठ का मूल उद्देश्य आपको घड़ी के ज्ञान से परिचित कराना है। विद्यार्थियों, आज हम इस पाठ में घड़ी को हम संस्कृत में कैसे देखते हैं उसका हम ज्ञान करेंगे। कैसे हम 7:30 को हम कैसे संस्कृत में उसका बोल सकते हैं, 7 बजेगा तब हम उसे कैसे बोल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि वो 6:45 हो रहा है तो उसे कैसे बोलेंगे, 8 बज रहे हैं तो कैसे बोलेंगे। ये सारा ही ज्ञान आज के इस पाठ में हम जानेंगे। विद्यार्थियों, पाठ का नाम है अहम प्रातः उत्तिष्ठामि, मैं प्रातः उठता हूँ। यहाँ पर इस पाठ के लाइन पर भी देखिए विद्यार्थियों कि अहम के साथ यहाँ पर उत्तिष्ठामि अर्थात उत्तम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया गया है। ये सारी ही बात आपने पिछले गत अध्यायों में पढ़ा है। विद्यार्थियों, आइए, यहाँ पर 2 पात्र हैं, एक का नाम खुशी है, एक का नाम संदीप है। वे दोनों ही अपने दिनचर्या, अपने पूरे शेड्यूल को बता रहे हैं कि वो दिन में क्या क्या करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आइए इस पाठ को हम देखें। नमो नमः। मूल जो पाठ है उसे पढ़ा जाए। नमो नमः। मम नाम संदीपः, अहम मम दिनचर्यां वदामि। यहाँ पर विद्यार्थियों एक संदीप नाम का व्यक्ति है, बच्चा है, वो कहता है नमो नमः। संस्कृत में हम हेलो हाय हम नहीं कहते। जब हमें एक दूसरे से हम मिलते हैं या अभिवादन करते हैं उस समय हम नमो नमः कहते हैं। तो संदीप ने कहा नमो नमः। मम नाम संदीपः, मेरा नाम संदीप है। मम नाम संदीपः, मैं संदीप हूँ। अहम, मैं, मम दिनचर्यां वदामि, मैं आज आपको अपनी दिनचर्या बताने वाला हूँ, दिनचर्या कहने वाला हूँ। अहम मम दिनचर्यां वदामि, आज मैं आप सबके सामने अपने दिनचर्या को कहूंगा। उतने में एक और पात्र है। नमो नमः। मम नाम खुशी, मेरा नाम खुशी है। आपको नमो नमः, सबके लिए प्रणाम है। मम नाम खुशी। अहम अपि मम दिनचर्यां वदामि, मैं भी आज अपने दिनचर्या को आपको बताने वाली हूँ कि सुबह से लेकर के शाम पर्यंत मैं क्या क्या करती हूँ, या मैं संदीप कहेगा कि मैं क्या क्या करता हूँ। सारी दिनचर्या मैं आज आपके सामने बताने वाला हूँ। खुशी कहती है, देखिए इस तरफ जो ये पिक्चर है इसमें आप देखिए, कहती है कि अहम प्रतिदिनम प्रातः 5 उत्तिष्ठामि। फिर से मैं कहता हूँ, अहम प्रतिदिनम 5 उत्तिष्ठामि। कस्मिन् समये? प्रातः। अहम प्रतिदिनम प्रातः 5 उत्तिष्ठामि। मैं रोज, प्रतिदिन माने रोज, डेली। 5 तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब संस्कृत में 5 बजे को कहना होता है तो हम उसे कहते हैं पंचवादने। यदि 1 बजेगा तो 1 वादने, 1 वादनम, ठीक है ना, पंचवादनम। अच्छा, तो यहाँ पर कहना चाह रही है कि अहम प्रतिदिनम प्रातः 5 उत्तिष्ठामि, मैं प्रतिदिन सुबह 5 बजे उठती हूँ। विद्यार्थियों, आप यहाँ पर पंचवादने इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा कि वो कैसे 5 बजे को वो संस्कृत में अनुवाद कर रही है। संदीप कहता है, प्रथमम भूमेः वंदनम करोमि, सबसे पहले मैं उठ करके भूमि में वंदना करता हूँ, भूमि की वंदना करता हूँ। प्रथमम भूमेः वंदनम करोमि, जैसा कि आप सभी भी प्रातः उठ करके करते होंगे, भूमि को स्पर्श करके प्रणाम करते होंगे। माता पितरौ च नमामि, और मैं माता पिता को प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले भूमि को स्पर्श करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और वंदन करता हूँ, फिर माता पिता को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। खुशी कहती है कि ततः उषः पानम करोमि, कवोष्णम जलम पीबामि। उसके बाद कहती है कि मैं एक ततः, उसके बाद कवोष्णम जलम करो, कवोष्ण, ततः उषः पानम करोमि। उषः पानम अर्थात उषस पानम मतलब गर्म पानी पीती हूँ। कवोष्णम जलोमि, कवोष्णम माने थोड़ा एक गर्म पानी मैं पीती हूँ। कवोष्णम जलम पीबामि, सुबह सुबह हम गर्म पानी पीते हैं ना खाली पेट में। तो उसके बाद देखिएगा, खुशी कहती है कि अहम सपाद पंचवादने, अहम सपाद पंचवादने
शौचं करोमि, तदनंतरम मुख प्रक्षालनम दंतधावनम च करोमि। इसके बाद कहती है वो कि मैं अहम सपाद पंचवादने, सपाद पंचवादने, याद रखिएगा सपाद पंचवादने अर्थात 5:15, जिसे हम हिंदी में 5:15 कह देते हैं, तो संस्कृत में सवा की संस्कृत सपाद होती है। संस्कृत में सवा की संस्कृत सपाद होती है, तो हम कैसे कहेंगे? 5:15 अर्थात सपाद पंचवादनम। अहम सपाद पंचवादने शौचम करोमि, मैं शौच इत्यादि अपनी शुद्धि इत्यादि करती हूँ। तदनंतरम, उसके बाद मुख प्रक्षालनम दंत धावनम च करोमि, उसके बाद मैं मुख प्रक्षालन, प्रक्षालन माने धोना, तो किसको धो रही है? तो मुख प्रक्षालनम अर्थात मुंह धोती हूँ, और दंत धावनम दांतों को अपने साफ करती हूँ, ब्रश करती हूँ। इसके बाद में वे अपना दिनचर्या बताते हुए कहती है कि बोले अहम सार्ध पंचवादने, दिया क्या? पहले पंचवादने उत्तिष्ठामि, सपाद पंचवादने शौचम करोमि, इसके बाद अहम सार्ध पंचवादने, सार्ध पंचवादने, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, सार्ध पंचवादने, तो जहां सार्ध लग जाता है तो अर्ध माने आधा, तो इसी को हम जो है वो आधा घंटा या 5:30 या 7:30 जो बोल देते हैं ना, तो ये सार्ध जो है वो आधा को बताता है। तो यहाँ पर सार्ध पंचवादने, जैसा कि समय बगल में भी लिखा हुआ है, सार्ध पंचवादने सूर्य नमस्कारम योगासनम च करोमि। इसके बाद जब सार्ध पंचवादने इत्युक्ते 5:30 बजे मैं सूर्य नमस्कार और योगासनम च करोमि, और मैं सूर्य नमस्कार करती हूँ और मैं योगासन भी करती हूँ। अहम षड्वादने, अब देखिए पंचवादने, सपाद पंचवादने, सार्ध पंचवादने, उसके बाद षड्वादने, तो मैं अहम षड्वादने स्वाध्यायम करोमि, मैं 6 बजे, षड माने 6, मैं 6 बजे स्वाध्यायम, मैं रिवीजन करती हूँ, अपना अध्ययन करती हूँ। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। इसके बाद अब देखिएगा आगे दिनचर्या में, फिर उसने कहा कि अहम, फिर से सुनिएगा, अहम सार्ध षड्वादने, अहम सार्ध षड्वादने मम परिसरम स्वच्छम करोमि। इसके बाद जो है मैं सार्ध षड्वादने अर्थात 6:30 बजे, सार्ध देखिए जहां पर लगा तो वो साढ़े अर्थात आधा को दर्शाता है, तो मैं सार्ध षड्वादने मम परिसरम अर्थात अपने परिसर को, अपने रूम को, अपने कक्षा को स्वच्छम करोमि, मैं स्वच्छ करता हूं, इत्यादि तरीके से। ततः पादोन सप्तवादने, ततः पादोन सप्तवादने स्नानं करोमि, पादोन सप्तवादने अर्थात मैं पादोन सप्तवादन में अर्थात 6:45 बजे अर्थात 6:45, जिसे हम 6:45 कह देते हैं, उसी को यहाँ पर हम पादोन सप्तवादने इसको कहा जाता है। तो ततः पादोन सप्तवादने इसका मतलब 6:45 पर स्नानम करोमि, मैं स्नान करता हूँ। समय भी दिखाया गया है विद्यार्थियों, यहाँ घड़ी में आप समय भी देखते जाइएगा। पादोन, इसको मैं अंत में और भी सरल तरीके से बताने का प्रयास करूंगा कि आप घड़ी को कैसे जान सकते हैं। इसके बाद अहम सप्तवादने, जब 7 बज गए, हम सप्तवादने 15 मिनट बाद स्नान के, अहम सप्तवादने प्रार्थनाम करोमि, मैं प्रार्थना को करता हूँ। गीता पाठम च करोमि, और मैं गीता पाठ भी करता हूँ। कदा, तो कदा इत्युक्ते कब, तो वो सप्तवादने, कब करता है? तो सप्तवादने करता है। तदनंतरम मातुः पितुः च चरण वंदनम करोमि, इसके बाद मैं माता और पिता के चरणों की वंदना करता हूँ, मैं माता पिता के चरणों की वंदना करता हूँ। इसके बाद खुशी क्या कह रही है देखिए, अहम सार्ध सप्तवादने, सार्ध सप्तवादने अब समझ में आ रहा होगा, सार्ध पंचवादने 5:30, सार्ध षड्वादने 6:30, सार्ध सप्तवादने इत्युक्ते 7:30, तो अहम सार्ध सप्तवादने प्रातराशम करोमि, प्रातराशम अर्थात यहाँ पर हमारे अल्पाहार से इसका अर्थ है, अर्थात मैं थोड़ा सा नाश्ता करती हूँ, ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो मैं सार्ध सप्तवादने, अहम सार्ध सप्तवादने प्रातराशम, प्रातराशम करोमि, मैं सार्ध सप्तवादने 7:30 बजे मैं जो है नाश्ता करती हूँ, ब्रेकफास्ट करती हूँ। प्रातराशम करोमि, प्रातराश करती हूँ। तत्पश्चात अष्टवादने विद्यालयम गच्छामि, इसके बाद मैं अष्टवादने, अष्टवादन को, अष्टवादन में मैं
विद्यालयम गच्छामि, मैं विद्यालय को जाती हूँ। इसके बाद आगे आइए देखते हैं विद्यार्थियों, इस संपूर्ण चित्र के माध्यम से आपने जाना होगा विद्यार्थियों कि हमने 3-4 चीजें दिखी। हमने एक देखा वादन, फिर सपाद, फिर सार्ध, फिर पादोन। अब जैसे कि मैं आपको यहाँ एक घड़ी दिखाऊं, अब इस घड़ी में जैसे कि हम कहते हैं कि यदि 1 बज रहा है तो हमको एक वादनम, फिर द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम इत्यादि तरीके से हम इसको कह दे। वादन माने बजना, तो वादनम इत्यादि तरीके से। उसके बाद यदि हम सवा की संस्कृत यहाँ पर सपाद से ली गई है। सपाद अर्थात सवा, अर्थात सवा 5 मतलब सपाद पंचवादनम, सवा 6 मतलब सपाद षडवादनम, सवा 7 अर्थात सपाद सप्तवादनम। उसी प्रकार सपाद अष्टवादनम अर्थात सवा 8 बज रहे हैं। जब ये 15 मिनट हमने जान लिया तो हमने पहले बजे को जाना, फिर सवा को जाना, अब साढ़े को अर्थात आधे को क्या कहते हैं, तो विद्यार्थियों इसे ही हम सार्ध से दर्शाते हैं। सार्ध सप्तवादनम अर्थात 7:30, सार्ध अष्टवादनम अर्थात 8:30, सार्ध नववादनम 9:30, सार्ध दशवादनम 10:30, सार्ध एकादशवादनम 11:30, सार्ध द्वादशवादनम 12:30। इत्यादि तरीके से हम सार्ध से हम साढ़े को दर्शाते हैं। उसी प्रकार जब हम बोलते हैं 1:45, 2:45, 3:45, तो यहाँ 3:45 का मतलब आप हिंदी में समझिए, यदि 1:45 कहीं बज रहा है, इसका मतलब 1 बजने में अभी 15 मिनट कम है। मतलब हम कह सकते हैं कि 12:45 का समय हो रहा है। अस्तु, इसी प्रकार जब हमें संस्कृत में बतानी होती है तो हम उसे पादोन इसके द्वारा दर्शाते हैं, अर्थात पादोन अष्टवादनम, अर्थात 8 बजने में अभी 15 मिनट कम है। इसका मतलब समय कितना हो रहा है, 7:45। आप जानते हैं हमारे यहाँ मिनटों की संख्या 60 है और उस 60 में से यदि 15 कम कर देंगे तो 45 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम कहें कि पादोन द्वादशवादनम, अर्थात 12 बजने में अभी 15 मिनट कम है, इसका मतलब 11:45 हो रहा है। इस तरीके से आपको 4 शब्दों को याद रखना है, वादनम, सपाद वादनम, सार्ध वादनम, पादोन वादनम, और बीच में आपको संख्या जोड़ते चले जाना है। आइए अब संख्याओं को हम जो है संस्कृत में बोलना सीखें। एकम अर्थात 1, द्वे त्रीणि, एकम द्वे त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश और ये द्वादश, अर्थात एकादश का मतलब 11 और द्वादश का मतलब 12। विद्यार्थियों इसे गीत के माध्यम से भी हम याद कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक गीत हमारी मैम सुनाया करती थी, हम आपको सुनाते हैं। एकम द्वे वदन्तु सर्वे, एकम द्वे वदन्तु सर्वे, त्रीणि चत्वारि, फिर से गाता हूँ, एकम द्वे वदन्तु सर्वे, एकम द्वे वदन्तु सर्वे, त्रीणि चत्वारि आनयवारि, त्रीणि चत्वारि आनयवारि, पंचाशत् कराभ्यां फट्, पंचाशत् कराभ्यां फट्, सप्त अष्ट संस्कृतनिष्ठ, नवदश भाषा प्रवेश, नवदश भाषा प्रवेश। उसके बाद एकादश और द्वादश। आप यहाँ तक आप गिनती याद कीजिए। यहाँ तक यदि आपको गिनती है आती होगी संस्कृत में तो आप निश्चित रूप से आप संस्कृत में घड़ी का ज्ञान आप सीख जाएंगे। आइए, एक समय कितना हो रहा है आप अब हम लोग इसको जानते हैं। इदानीम का समयः, अब इदानीम कह समयः, अभी कितना बज रहा है ये आप बताइए। अब देखिए इस घड़ी को आप दर्शन कीजिए। सबसे सर्वप्रथम जो है इसमें आप देखिएगा, इसमें समय क्या हो रहा है, 5 बज रहे हैं। छोटी सुई 5 पर है और बड़ी सुई जो है वो 12 पर है, इसका मतलब 5 बज रहे हैं। उसे हम संस्कृत में कैसे कहेंगे विद्यार्थियों, पंचवादनम। क्या कहेंगे, पंचवादनम। उसी प्रकार यदि 6 बज रहे होंगे, जैसे कि अगली घड़ी में आप देखिए यहाँ पर छोटी सुई जो है वो 6 पे और बड़ी सुई 12 पर है, तो ये हिंदी में 6 बज रहे हैं, परंतु संस्कृत में इसको कैसे कहेंगे, तो षडवादनम, षडवादनम, पंचवादनम, षडवादनम। उसके बाद 7 यदि बज जाएंगे, सप्तवादनम, 8 बजेंगे, अष्टवादनम, 9 बजेंगे, नववादनम, 10 बजेंगे, दशवादनम, एकादशवादनम, द्वादशवादनम। अब 12 से आगे 13 तो बचता नहीं है, वरना अगर बचता तो हम बोलते त्रयोदशवादनम। जैसे कि भारतीय रेलवे टाइम के अनुसार
भारतीय जो रेल है उसके अनुसार 13 भी बजते हैं, तो वहां पर त्रयोदश वादनम इत्यादि भी बनेंगे, परंतु यहाँ हमें जानने की आवश्यकता अभी नहीं है। एक वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षड्वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, दशवादनम, एकादशवादनम और द्वादशवादनम। इसी प्रकार यदि समय 5:15 हो रहा होगा या 6:15, तो कैसे बोलेंगे विद्यार्थियों? अब यहाँ पर आपको सवा के लिए सपाद जोड़ देना है बस। सपाद पंचवादनम, सपाद पंचवादनम। अगर 6:30 हो रहे होंगे तो सपाद षड्वादनम, सपाद षड्वादनम। उसी प्रकार 7:15 हो रहा होगा तो आपको केवल सपाद जोड़ते चले जाना है। सपाद सप्तवादनम, सपाद सप्तवादनम। उसी प्रकार सपाद अष्टवादनम, सपाद अष्टवादनम। अब ये तो हमने जान गया। उसके बाद हम लोगों ने जैसे 9:15 हो रहा होगा तो सपाद नववादनम, सपाद दशवादनम, सपाद एकादशवादनम, सपाद द्वादशवादनम इत्यादि तरीके से हम विद्यार्थियों इसे जान सकते हैं। विद्यार्थियों, अब हमने वादन अर्थात 6 बजना, 7 बजना, 8 बजना इसे जान गए। अब विद्यार्थियों हम लोग जानते हैं कि कैसे हमने उसके बाद जाना कि कैसे 5:15, 6:15, 7:15, 7:15 की होगी। अब यदि 5:30 बज रहा होगा तो आपको केवल समय के सामने में सार्ध जोड़ देना है। जैसे कि यदि 6 बज रहे हैं तो षड्वादनम, 6:30 बज रहे हैं तो आपने केवल सार्ध को जोड़ देना है, तो सार्ध षड्वादनम, इसका मतलब 6:30 हो रहे हैं। उसी प्रकार 5:30 बज रहा होगा, जैसे पहले घड़ी में दिखाया गया है 5:30 बज रहा है तो हमने सार्ध पंचवादनम, सार्ध पंचवादनम, 6:30 सार्ध षड्वादनम, 7:30 सार्ध सप्तवादनम, 8:30 सार्ध अष्टवादनम, 10 10:30 तो 9:30 सार्ध नववादनम, सार्ध दशवादनम, सार्ध एकादशवादनम इत्यादि तरीके से। विद्यार्थियों, अब हमने 5, 5:15, 5:30, अब 4:45 हो रहा होगा तो उसे कहेंगे। तो यहाँ पर आपको केवल पादोना इतना बस जोड़ना है, पादोना। तो देखिए, पादोना षड्वादनम अर्थात 5:45 हो रहा है। पादोना अर्थात, या ये कह सकते हैं, या एक तरीका ये भी है कि अभी 6 बजने में 15 मिनट कम है। या तो आप कहिए 5:45 हो रहे हैं, या आप कहिए कि 6 बजने में 15 मिनट कम है। आप घर में भी इसका उपयोग करते होंगे। माँ जब पूछती होगी कि अभी 6 बजा कि नहीं, तो आप कहते हैं नहीं नहीं, 6 बजने में अभी 15 मिनट कम है। इसका मतलब पादोना पंच पादोना षड्वादनम। अगर एक पाद और मिल जाएगा, एक 15 मिनट और मिल जाएगा, तो ये कितने बज जाएंगे? 6। और यहाँ पर विद्यार्थियों आपकी सरलता के लिए मैं बताऊं, पाद माने 15-15 मिनट के समूहों को हमने एक पूरे घड़ी को यदि आप 60 मिनट मान रहे हैं तो इस 60 मिनट को हमने 4-4 भागों में विभक्त किया है। पहले 15 मिनट, फिर 15 मिनट अर्थात 30 मिनट, फिर 15 मिनट मतलब 45 मिनट, एक फिर 15 मिनट मतलब पूरे के पूरे 60 मिनट। तो शुरू के 15 मिनट को हम सपाद कह देते हैं। फिर जब दो 15-15 मिनट मिल जाते तो उसको हम सार्ध कह देते हैं। और इसी प्रकार जब 3 15-15 मिनट मिल जाएंगे तो हम उसको पादो न ऐसा कहेंगे, और सभी संपूर्ण मिल जाएगा तो वादनम तो है ही। विद्यार्थियों, मेरी बात आप लोगों को सरलता से समझ में आ रही होगी। अस्तु, अब यहां पर देखिए 5:45, इसका मतलब कितना मिनट है कम 6 बजने में? 15 मिनट। तो 15 मिनट जो कम है उसको हम बोलते हैं ऊन। क्या बोलते हैं? ऊन। और कितना कम है अर्थात एक पाद कम है क्या? तो पाद ऊन मिलाकर के पादोन ये बन जाएगा। तो पादोन षड्वादनम अर्थात 7:45 हो रहा होगा। पादोन सप्तवादनम अर्थात 7:45, पादोन अष्टवादनम इसका मतलब 8:45, और पादोन नववादनम इसका मतलब 9:45 ऐसा बज रहा है। विद्यार्थियों, अब कुछ शब्द हैं जिनका प्रयोग हम प्रतिदिन करते हैं। अब इन शब्दों का उपयोग हमने ऊपर में किया, ऊपर के पाठों में। आइए उन शब्दों के शब्दार्थ को जानते हैं। वयम शब्दार्थान जानीमः। जैसे कि एक शब्द आया विद्यार्थियों कि दिनचर्याम। दिनचर्याम, इसको संस्कृत में इसका अर्थ हो सकता है विद्यार्थियों दैनंदिन कार्य सारिणी। है ना? दैनंदिन कार्य सरणीम इसको बोल सकते हैं। दैनिक कार्य, या इसी को इंग्लिश में डेली रूटीन हम कहते हैं। डेली रूटीन, कि मेरा डेली रूटीन क्या है मैं आपको बताने वाला हूं। तो संस्कृत में उसी को दिनचर्या के नाम से जाना जाता है। विद्यार्थियों, अगला जो शब्द है वो है वदामी। वदामी मतलब कथयामी, कहता हूं, बोल रहा हूं या बोल रहे हूं। आई स्पीक,
इंग्लिश में बोलते हैं ना आई स्पीक। प्रतिदिनम, प्रतिदिन का मतलब होता है नित्य, हमेशा। इसी को हम हर दिन हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में इसे डेली कहा जाता है विद्यार्थी। इसके बाद उत्तिष्ठामि अर्थात जागर्मी, जागर्मी अर्थात उठता हूं, जगता हूं या जगती हूं। आई वेकअप या गेटअप। ठीक है विद्यार्थियों। इसके बाद भूमेः, भूमेः मतलब पृथिव्याः अर्थात भूमि का, ऑफ द अर्थ अर्थात भूमि का स्पर्श करता हूं, तो भूमेः स्पर्शम करोमि। वंदनम अर्थात नमनम, नमस्कार करना, अभिवादन करना। इसी को विद्यार्थियों अंग्रेजी में सैल्यूटेशन कह दिया जाता है। विद्यार्थियों इसके बाद एक शब्द आया हमारे पाठ में, मुख प्रक्षालनम। मुख प्रक्षालनम मतलब मुख धावनम, मुख को धोना अर्थात मुंह धोना, फेस वॉश जिसको हम कह देते हैं। अब आपको जब भी कहा जाएगा फेस वॉश करके आइए, तो आप अपने भी परिवार से कहिएगा नहीं मैं फेस वॉश नहीं करूंगी, मैं मुख प्रक्षालनम करोमी, मैं मुख को धो करके आऊंगी। हम भारतीय हैं, हम संस्कृत पढ़ते हैं, तो संस्कृत में हम आज से प्रयास भी करेंगे बोलने का शब्दों को। ठीक है। तदनंतरम, तदनंतर मतलब ततः परम अर्थात उसके पश्चात, आफ्टर दैट, इसके बाद क्या हुआ, तदनंतरम किम अभवत, है ना, इसके बाद ये करेंगे, तो तदनंतरम इदम कार्यम करिष्यामः, इत्यादि तरीके से। तदनंतर माने इसके बाद। इसके बाद शब्द आया दंत धावनम, तो दंत धावनम अर्थात दंत शोधनम अर्थात दांतों का मंजन, ये इसी को हम ब्रशिंग टीथ बोल देते हैं, है ना। योगासनम, योगासन क्रिया, योग के आसन बहुत सारे होते हैं, सुखासन, वज्रासन इत्यादि तरीके से। तो ये योगासन माने जो है यहाँ पर योगासन, हर जगह योगासन ही बनेगा, क्योंकि योगासन मूलतः संस्कृत शब्द है, इंग्लिश में इसका कोई भी अनुवाद नहीं मिला है अब तक, तो ये इस योगासन को इंग्लिश में भी योगासन ही लिखा जाता है। ठीक है। स्वाध्यायनम अर्थात स्वाध्ययन करना या स्वयं अध्ययन करना, इसी को सेल्फ स्टडी बोलते हैं। स्नानम शरीर शुद्धि ही, स्नान क्या होता है, शरीर की शुद्धि करना, नहाना, इसी को हम इंग्लिश में बाथ बोल देते हैं। श्लोकान अर्थात छंदबद्धानि, छंदोबद्धानि पद्यानि, श्लोकों को, इसी को विद्यार्थियों अंग्रेजी में मेट्रेड वर्सेस कह दिया जाता है। प्रातराशनम अर्थात कल्याहारम, अल्पाहार जिसे हम ब्रेकफास्ट कहते हैं, आपको उस समय भी बताया मैंने। विद्यालयम पाठशाला, विद्या का आलय, विद्या का घर, आलय माने घर, तो विद्या का घर उसी को हम पाठशाला भी कहते हैं विद्यार्थियों। विद्यालय को टू द स्कूल इंग्लिश में कह देंगे। आपकी मातृभाषा में लिखना न भूलें। गच्छामि यामि, जाता हूं या जाती हूं, आई गो। इदानीम मतलब इस समय, संप्रति अभी, नाउ, है ना, आप जान रहे होंगे। उपपानम, उषःपानम प्रातः कवोषणम जलपानम, मतलब कवोषणम अर्थात गर्म पानी, जैसा मैंने बताया था वहां पर, सुबह गुनगुना जल पीना, ड्रिंकिंग वार्म वाटर इन मॉर्निंग,